जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी करंट अफेयर्स की क्लास पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता, एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूं। दोस्तों, अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन कल ही फिनिश हुए हैं और ऑस्ट्रेलियन ओपन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने बहुत ही जितने भी इंपॉर्टेंट विनर्स हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन के, उसको पूरा यहाँ पे कंप्लीट कवर किया है। और 2023 में जितने भी ग्रैंड स्लैम हुए, जितना भी टाइटल हुआ है, उसे भी यहां पर कंप्लीट कवर किया है। तो ये थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों की क्लास है। आइए देखते हैं ग्रैंड स्लैम क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन कब होता है, किस कोर्ट में खेला जाता है। ऐसे ढेरों क्वेश्चन के आंसर आपको मिलने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले थ्योरी, उसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे और मैंने 40 क्वेश्चंस रखे हैं। पूरा थ्योरी जानेंगे, पूरा डिटेल से आप जानेंगे। तो पूरा एक कंप्लीट वीडियो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान रखिएगा। पहले पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लीजिए। पीडीएफ आपको स्टडी कर एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। आइए देखते हैं कि ग्रैंड स्लैम होता क्या है। देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर जो टेनिस के 4 बड़े टूर्नामेंट होते हैं, उन सबको हम मिलाकर के ग्रैंड स्लैम कहते हैं। तो यहां पर जो ट्रिक होती है वो है आफबू, यानी कि आपको याद रखना है, पहला होता है ऑस्ट्रेलियन, दूसरा होता है फ्रेंच और तीसरा होता है विंबलडन, चौथा होता है यूएस ओपन। तो सबसे पहले जो जनवरी महीने में ओपन होता है, जिसके बारे में अभी डिटेल से जानेंगे, वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन। उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन और चौथा होता है यूएस ओपन। ये जो टूर्नामेंट है दोस्तों, हर साल आयोजित किए जाते हैं। और जब हम इन्हें पूरा कंप्लीट, जब पूरे स्लैम हो जाते हैं, जब पूरे ओपन हो जाते हैं, तो इसे हम ग्रैंड स्लैम कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? ग्रैंड स्लैम कहते हैं। और इसका जो आयोजन करता है वो कौन करता है? तो आईटीएफ करता है, जिसे हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन। इसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और आईटीएफ जो है टेनिस की मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्निंग बॉडी है। पूरे दुनिया में टेनिस से रिलेटेड जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं, आईटीएफ ही कराता है। अब एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि आईटीएफ की स्थापना कब हुई है? तो आप याद रखिएगा, आईटीएफ की स्थापना 1913 में हुई है, 1913 में हुई है। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी तक सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ओवरऑल अगर मेंस कैटेगरी में हम बात करें, तो सबसे ज्यादा जो ग्रैंड स्लैम का खिताब है नोवाक जोकोविच के पास है। आपको इनके बारे में बता दूं, पिछले साल इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था, फ्रेंच ओपन जीता था और यूएस ओपन जीता था। केवल विंबलडन इनसे छूट गया, वरना ये चारों ओपन जीत जाते। तो ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और यूएस ओपन तीनों ओपन इन्होंने जीता है। ये सर्बिया के प्लेयर हैं। जो दूसरा नाम आता है वो है राफेल नडाल का, जो कि स्पेन के प्लेयर हैं, जिन्होंने 22 टाइटल्स जीते हैं। रोजर फेडरर थर्ड प्लेस पर है, स्विट्जरलैंड के प्लेयर हैं। और पेटी सैम्प्रास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हैं, जिन्होंने 14 टाइटल्स जीते हैं। तो टॉप 3 तो जरूर आप याद रखिएगा। अब आइए बात करते हैं सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम महिलाओं की कैटेगरी में, किन्होंने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तो यहां पर 24 टाइटल हैं इनके पास। ये है मार्गरेट कोर्ट, किस देश की हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं। आप मेरे पीछे मार्गरेट कोर्ट को देख रहे हैं। इसके बाद नाम आता है दोस्तों सेरेना विलियम्स का। सेरेना विलियम्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, यूएसए की, जिनके पास 23 टाइटल्स हैं। और थर्ड नंबर पे आते हैं 22 टाइटल्स के साथ स्टेफी ग्राफ, जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं। और यहां पर आपको 19 टाइटल के साथ हेलेन विलियम्स फोर्थ प्लेस पर है, यूएस से बिलोंग करते हैं। अब दोस्तों, बात यहां पे सारे ओपन की डिटेल से करेंगे। पहले मैं आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन समझाऊंगा, फिर मैं आपको फ्रेंच ओपन समझाऊंगा, फिर मैं आपको विंबलडन ओपन समझाऊंगा, फिर मैं आपको यूएस ओपन समझाऊंगा। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की हम बात करें तो इससे रिलेटेड जो जो सवाल बनते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी लास्ट में है, उसमें आपका टेस्ट भी हो जाएगा और जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसे भी कवर करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन की हम बात करें तो सबसे जो नया जो ओपन है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, कौन सा? वो ऑस्ट्रेलियन ओपन है। क्योंकि इसकी शुरुआत कब से हुई है? 1905 में इसकी शुरुआत हुई है। और जब सबसे पहला जो ओपन स्टार्ट होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन ही स्टार्ट होता है। और किस महीने होता है? जनवरी महीने में होता है। ठीक है। और कहां पर खेला जाता है? तो चूंकि ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जाता है, मेलबर्न में इसका आयोजन होता है। आप यहां पे कोर्ट देख रहे हैं। टेनिस के अलग अलग प्रकार के कोर्ट होते हैं। हार्ड कोर्ट होता है, ग्रास कोर्ट होता है, क्ले कोर्ट होता है। तो ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किस कोर्ट पे खेला जाता है? तो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। और यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। क्लियर है? अब देखिए, एक सवाल आपसे और पूछा जा सकता है, कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसने सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है? तो यह है नोवाक जोकोविच।
जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं। 10 बार इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीत लिया है। अब दोस्तों इस साल जो ऑस्ट्रेलिया के ओपन के विनर रहे हैं, आइए उनके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। तो कल ही ये बात है जब ऑस्ट्रेलिया ओपन के विनर्स के अनाउंसमेंट हुई। तो यहां पे सबसे पहले बात करते हैं मेंस कैटेगरी में। तो आप यहां पर देख रहे हैं, ये इटली के युवा टेनिस खिलाड़ी हैं, इनका नाम है यानिक सिनर। इन्होंने रूस के डैनियल मेदवेदेव को हराया है और ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीत लिया है। तो ये आप याद रखिएगा 2024 के विनर हैं यानिक सिनर, और सिनर के करियर का सबसे पहला ग्रैंड स्लैम था। तो आपको इनके देश का नाम याद रखना है, इटली से बिलोंग करते हैं, और पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? यानिक सिनर ने जीता है, डैनियल मेदवेदेव को हरा करके। अब आइए मिलाते हैं आपको आर्याना सबलेंका से। तो आर्याना सबलेंका नया नाम नहीं है, क्योंकि 2023 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसे भी इन्होंने जीता है। तो लगातार 2 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीत लिया है आर्याना सबलेंका ने। तो वीमेन सिंगल्स इवेंट में आर्याना सबलेंका ने जीता है। इनका संबंध अगर मैं आपसे पूछूं किस देश से है, तो बेलारूस से है। लगातार 2 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीता है। किसको हराया है? तो चीन की किनवेन झेंग को हराया है। किसे हराया है? किनवेन झेंग को हरा करके इस बार का ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब इन्होंने जीत लिया है। क्लियर है? अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें एक भारतीय भी शामिल है, यह है मेंस डबल्स। मेंस डबल्स का मतलब होता है कि इसमें 2 पुरुष होते हैं और जो अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं मेंस डबल्स करते हैं। तो यहां पर आप रोहन बोपन्ना को देख पा रहे हैं और इनके साथी हैं मैथ्यू। दोनों ने यहां पर मिलकर के मेंस डबल्स खिताब जीता है। अब देखिए रोहन बोपन्ना सबसे ज्यादा उम्र दराज वाले खिलाड़ी बन गए हैं, 43 इयर्स के हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता है मेंस डबल्स कैटेगरी में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा खिलाड़ी है जिसने सबसे उम्र दराज होकर के यहां पर ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है? तो रोहन बोपन्ना है, 43 इयर्स के, 43 साल के हैं। और इनके साथी का क्या नाम है? मैथ्यू एब्डन। ठीक है, दोनों ने मिलकर के मेंस डबल्स का खिताब जीता है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं महिला युगल का खिताब किसने जीता है। तो इसमें है हासी सू वेई और एलिस मार्टेस, चीनी ताइपी से बिलोंग करते हैं। फिर है मिक्स डबल्स। मिक्स डबल्स में क्या होता है? एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, यानी इसमें मेंस और वीमेंस दोनों यहाँ पे शामिल होते हैं, और वीमेंस डबल्स में वीमेन ही होते हैं। तो इसमें मिक्स डबल्स में हासी सू वेई चीनी ताइपी से बिलोंग करते हैं और जान जिलिंस्की पोलैंड से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों आपने पूरे ऑस्ट्रेलियन ओपन के विनर्स के नाम पूरा डिटेल से समझ लिया, अपडेट हो गए आप। इसकी पीडीएफ कहां पर मिलेगी? तो साथियों स्टडी कर एप्लीकेशन, आपको स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहां से आप पीडीएफ इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको ई बुक सेक्शन में जाना है, और जब आप ई बुक सेक्शन में जाएंगे तो यहां पे लिखा है टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, उसको क्लिक कीजिएगा तो आप इस क्लास की पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लेना। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलरली हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा। अब दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के विजेताओं के बारे में जान लेते हैं, जो पिछले साल हुए थे। देखिए 2024 के बारे में तो आपने जान लिया, अब 2023 के बारे में बता देता हूं, क्योंकि आने वाला जो एग्जाम होने वाला आपका 2023 के विनर्स के नाम भी पूछ लिए जाते, पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स कवर होता है। तो देखिए यहां पर मेंस सिंगल्स में नोवाक जोकोविच ने जीता था, सर्बिया के हैं। स्टेफनोस सित्सिपास को हराया था, जो कि ग्रीस के हैं। आप विनर्स के नेम याद रखिएगा, उप विजेता आपसे नहीं पूछेगा। आर्याना सबलेंका की हम बात करें तो यहां पर महिला एकल का खिताब जीता, बेलारूस की हैं। इस साल भी ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है और पिछले साल भी ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। देखिए अब बात करते हैं मेंस डबल्स। तो मेंस डबल्स में जे कुबलर है और हिजी का आता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के जो छात्र हैं नेक्स्ट स्लाइड में आप स्क्रीनशॉट ले लेना। महिला युगल में बी क्रेजी कोवा और आर के सीनिया कोवा है, और मिश्रित युगल में एल स्टेफनी और आर मटोस, ये ब्राजील के हैं। तो आप यहां पर याद रखना, बेसिकली ये 3 जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहां पर इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी कर एप्लीकेशन से। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए
अब आगे बढ़ते दोस्तों, आप यहां पर इमेज देख पा रहे हैं जो ऑस्ट्रेलियन ओपन के विनर थे, तो ये नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के मेंस टाइटल जीता था। आरियाना सबलेंका बेलारूस की हैं जो इस बार भी यहां पर ऑस्ट्रेलियन ओपन की विनर बनी है। अब दोस्तों दूसरे ओपन की बात करेंगे, फ्रेंच ओपन की। हमने ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में कंप्लीट डिटेल्स जान लिया है। अब हम फ्रेंच ओपन की बात करेंगे, तो फ्रेंच ओपन को बोला जाता है रोलैंड गारोस। तो इसका जो ऑफिशियल नेम है रोलैंड गारोस कहते हैं, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे इसकी शुरुआत कब से हुई है, तो 1891 से हुई है। 1891 से फ्रेंच ओपन की शुरुआत हुई है और 1897 से इसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन शुरू हो गया। देखिए किस कोर्ट में खेला जाता है, तो लाल बाजरी रेड कलर का आप यहां पर देख पा रहे हैं, क्ले कोर्ट है ये, इसे क्ले कोर्ट बोला जाता है। तो फ्रेंच ओपन जो है मिट्टी वाले कोर्ट पे खेला जाता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, फ्रांस के लोग मिट्टी खाते हैं, तो आप क्ले कोर्ट ऐसा रिलेट कर पाएंगे। क्लियर है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कब होता है, तो मई जून महीने में होता है। कब होता है, मई जून महीने में होता है। पहला ऑस्ट्रेलियन होता है, दूसरा फ्रेंच ओपन होता है। तो मई जून महीने में स्टेड रोलैंड गैरोस स्टेडियम पेरिस में इसका आयोजन किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि फ्रेंच ओपन को सबसे ज्यादा किसने जीता है। राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन को सबसे ज्यादा बार जीता है। और कितनी बार जीता है, 14 बार इन्होंने यहां पर जीता है। देखिए अभी फ्रेंच ओपन होगा मई जून महीने में, तब मैं आपको अपडेट दे दूंगा 2023 के विनर्स के बारे में। आइए जान लेते हैं। तो पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच, ऑस्ट्रेलियन भी जीता था, फ्रेंच भी जीता था। ईगा स्विटेक पोलैंड की है, महिला कैटेगरी में जीता था। पुरुष युगल की बात करें तो इवान डोडिग और ऑस्टिन क्रेजीसेक, तो ये क्रोएशिया के, अमेरिका के हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप आगे पढ़ सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां पर महिला युगल जो है सी सू वेई और वांग शिन्यू ने जीता था। मिश्रित युगल मियू काटो और टिम पुट्स ने जीता था। तो ये फ्रेंच ओपन के विनर है 2023 के। जो हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो यहां पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो फ्रेंच ओपन के विनर आप याद रखिएगा, ईगा स्विटेक जो कि पोलैंड की हैं और सर्बिया के नोवाक जोकोविच, इन्होंने यहां पे जीता था। अब दोस्तों चलते हैं तीसरे ओपन की तरफ। हमने ऑस्ट्रेलियन पढ़ लिया, हमने फ्रेंच पढ़ लिया, अब हम विंबलडन की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसे विंबलडन बोला जाता है। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि सबसे पुराना ओपन कौन सा है चारों ग्रैंड स्लैम में, तो यह है विंबलडन ओपन, सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। अब साहब ये पुराना क्यों है, क्योंकि 1877 में इसकी शुरुआत हुई, 1877 में इसकी शुरुआत हुई है और जून जुलाई महीने में, ठीक है, ये आयोजित किया जाता है। मई जून महीने में फ्रेंच होता है और फ्रेंच के बाद आता है विंबलडन। तो मैंने आपको सीरीज भी बताई थी, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन। और विंबलडन ओपन जो होता है घास के कोर्ट में होता है। तो जो इंग्लैंड के लोग होते हैं घास खाते हैं, आप ऐसे याद रखिएगा। ये ग्रास कोर्ट आपको अलग से दिख रहा है, ये ग्रास वाला मैदान दिख रहा है, ये ग्रास कोर्ट है, यहां पर इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। अब देखिए विंबलडन ओपन को सबसे ज्यादा किसने जीता है, तो ये नोवाक जोकोविच, जिनके पास सबसे ज्यादा 24 ग्रैंड स्लैम जीतने का भी रिकॉर्ड है और 7 बार विंबलडन नोवाक जोकोविच ने जीता है। अब दोस्तों विंबलडन ओपन जो है सबसे ज्यादा कौन सी महिला जिसने जीता है, तो मार्टिना नावरातिलोवा जो कि यूएसए से हैं। 9 बार उन्होंने विंबलडन ओपन को अपने नाम किया है। अभी देखिए 2023 के विजेताओं के नाम जान लेते हैं, क्योंकि विंबलडन ओपन जब होगा जून जुलाई महीने में, तब मैं आपको पूरा डिटेल से बता दूंगा। पर पिछले साल के विनर्स के नेम को जान लेते हैं। तो देखिए कार्लोस अल्कराज यहां पर मेंस कैटेगरी में विनर बने थे, स्पेन के हैं। महिला एकल में मार्केटा वोंद्रोसोवा चेक गणराज्य से, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहां पे पुरुष युगल है वेस्ले कुलहोफ और नील स्कूप्सकी, और महिला युगल में बारबोरा स्ट्रिकोवा और सी सुवेई। तो आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सभी विनर्स के नाम, ठीक है। चलो, तो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट थे वो यहां पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए, अब दोस्तों यहां पे आप विनर्स देख रहे हैं, कार्लोस अल्कराज, इनका देश याद रखिएगा स्पेन के, विंबलडन ओपन इन्होंने जीता था। और यहां पर आप देख रहे हैं मार्केटा वोंद्रोसोवा जो कि चेक गणराज्य से बिलोंग करते हैं और इन्होंने विंबलडन ओपन को जीता था। अब दोस्तों साल का आखिरी ओपन होता है जिसे हम बोलते हैं यूएस ओपन। तो यूएस ओपन जो है दोस्तों सबसे दूसरा पुराना टेनिस टूर्नामेंट है और साल के आखिरी में होता है। 1881 में इसकी शुरुआत हुई,
1877 में आपको याद रखना है, 1877 में विंबलडन हुआ था और ठीक 4 साल बाद 1881 में यूएस ओपन की शुरुआत हुई है और इसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन 1887 में शुरू हो गया। यूएस ओपन जो होता है अगस्त सितंबर महीने में होता है और याद रखिएगा पहले से बिली जीन किंग नेशनल टेनिस जो है यहां पर आयोजन किया जाता है, न्यूयॉर्क सिटी में है बिली जीन किंग्स नेशनल टेनिस, तो यहां पर इसका आयोजन होता है। देखिए यूएस ओपन जो है वो किस कोर्ट में खेला जाता है, तो हार्ड कोर्ट में खेला जाता है और ऑस्ट्रेलियन ओपन भी हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। अब यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि 2023 की विजेता कौन थे, तो 2023 की विजेता थी कोको गॉफ, यहां पर देख पा रहे हैं। तो सबसे युवा टेनिस खिलाड़ी है अमेरिका के, जो 2017 के बाद पहली अमेरिकी खिलाड़ी बने जिन्होंने यूएस ओपन को जीता है। अब यूएस ओपन किसने जीता था पुरुष कैटेगरी में, तो यह है नोवाक जोकोविच ने जीता था और इतिहास रचा, 24 ग्रैंड स्लैम टोटल इन्होंने जीता था और इनका चौथा यूएस मेंस सिंगल्स टाइटल था पिछली बार। तो देखिए 15 मिनट में हमने पूरा पिछले साल के विनर्स के नेम और साथ ही साथ हमने पूरी थ्योरी को कवर कर लिया। अब आपको सब कुछ पता है। अब दोस्तों बारी है 40 महत्वपूर्ण प्रश्न के टेस्ट की और आपके रिवीजन कराने की। आपने पूरा सुन लिया तो बस आपका यहां पे सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अब आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों जो ग्रैंड स्लैम है आप सभी को पता है किससे संबंधित है, टेनिस से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रैंड स्लैम में कितने टेनिस टूर्नामेंट आयोजित किए गए हैं। तो ग्रैंड स्लैम में कितने टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, 4 ओपन होते हैं, आप सभी को पता है। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका आयोजन ये आईटीएफ के द्वारा किया जाता है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा। मार्गरेट कोर्ट ऑस्ट्रेलिया ने कितनी बार ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है, तो मार्गरेट कोर्ट ने यहां पर 24 बार, ये पहली महिला है जिन्होंने सबसे ज्यादा यहां पर ग्रैंड स्लैम जीता है, ये मार्गरेट कोर्ट है। सेरेना विलियम्स जो किस देश की, अमेरिका से हैं, इन्होंने टोटल कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं, तो दूसरी महिला जिन्होंने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हैं, ये 23 ग्रैंड स्लैम जीते हैं मार्गरेटा कोर्ट के बाद। नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं, अब तक कितने ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, तो नोवाक जोकोविच ने सबसे ज्यादा पुरुष कैटेगरी में 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। स्टेफी ग्राफ जो कि जर्मनी से बिलोंग करती है, इन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं, तो स्टेफी ग्राफ ने यहां पे 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। कितने, 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, ये तीसरी महिला है। राफेल नडाल जो कि स्पेन से, अब तक कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं, तो नोवाक जोकोविच के बाद जो सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम का नाम आता है तो राफेल नडाल का यहां पे नाम आएगा। इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। कितने, 22 ग्रैंड स्लैम। रोजर फेडरर जो कि स्विट्जरलैंड के हैं, इन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं, तो रोजर फेडरर ने 20 ग्रैंड स्लैम जीते। पहले नंबर पे नोवाक है, दूसरे नंबर पे जो है दूसरे नंबर पे कौन आते हैं, राफेल नडाल है, तीसरे नंबर पे रोजर फेडरर है। साल की शुरुआत में कौन सा ग्रैंड स्लैम होता है, तो दोस्तों साल की शुरुआत में जो पहला ग्रैंड स्लैम होता है वो अभी ऑस्ट्रेलियन है, जिसके बारे में हमने अभी जाना पूरा डिटेल से। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कब से हुई है, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे नया टेनिस टूर्नामेंट है, नया ओपन है, 1905 में इसकी शुरुआत हुई है, 1905 में। ऑस्ट्रेलियन ओपन कहां पर आयोजित किया जाता है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया में होगा और वो जगह है मेलबर्न, जहां पर इसका आयोजन किया जाता है, वो जगह कौन सी, मेलबर्न है। ऑस्ट्रेलियन ओपन किस प्रकार के कोर्ट पर खेला जाता है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन मैंने आपको बताया ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, विंबलडन ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, क्ले कोर्ट पर फ्रेंच ओपन होता है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो इस साल की हम बात कर रहे हैं, तो यानिक सिनर आपको याद रखना है, जो किस देश के हैं, इटली के विनर, इटली के हैं, कहां के, इटली के। रोहन बोपन्ना ने मेंस डबल्स का खिताब जीता, 43 साल में सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गए जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस डबल्स का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो महिला एकल का खिताब आर्याना सबलेंका ने जीता है, जो किस देश की, बेलारूस की है। पिछली बार भी इन्होंने जीता, इस बार भी इन्होंने जीता। यानिक सिनर का संबंध किस देश से है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो यानिक सिनर का संबंध है दोस्तों इटली से। किस देश से बिलोंग करते हैं, इटली देश से बिलोंग करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन के साथ भारत के किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में मेंस डबल्स का खिताब जीता है, तो अभी हमने आपको बताया रोहन बोपन्ना के साथ। रोहन बोपन्ना जो कि भारतीय हैं
और इनके साथी थे मैथ्यू एबडन, दोनों ने मिलकर के ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। फ्रेंच ओपन की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? इन विच ईयर द फ्रेंच ओपन है स्टार्टेड? तो फ्रेंच ओपन जो है 1891 में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तीसरा सबसे पुराना टूर्नामेंट है। फ्रेंच ओपन किस प्रकार के कोर्ट पर खेला जाता है? तो फ्रेंच ओपन जो है क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। किस कोर्ट पर? क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब सबसे ज्यादा किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन में सबसे ज्यादा राफेल नडाल ने खिताब जीता है, ठीक है। सबसे ज्यादा राफेल नडाल जो कि स्पेन के हैं। फ्रेंच ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो फ्रेंच ओपन 2023 की हम बात कर रहे हैं, इसको किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने जीता था। किसने जीता था? नोवाक जोकोविच। फ्रेंच ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल का खिताब दोस्तों ईगा स्विटेक ने जीता था, जो कि पोलैंड की प्लेयर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोलैंड गारोस किस टेनिस टूर्नामेंट का दूसरा नाम है? तो रोलैंड गारोस फ्रेंच ओपन का दूसरा नाम इस्तेमाल किया जाता है। विंबलडन ओपन की शुरुआत कब से हुई है? तो विंबलडन ओपन की शुरुआत जो है सबसे पुराना है 1877 में, 1877 में इसकी शुरुआत हुई। चारों ग्रैंड स्लैम में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन है। कौन सा? विंबलडन ओपन है। विंबलडन ओपन यूनाइटेड किंगडम के किस स्थान पर खेला जाता है, यानी यूके पर कहां खेला जाता है विंबलडन ओपन? तो लंदन में खेला जाता है। कहां पर? लंदन में यह खेला जाता है। विंबलडन ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब, देखिए तीनों ओपन पिछले साल नोवाक जोकोविच के नाम थे, लेकिन केवल विंबलडन ओपन जो तीसरा ओपन था कार्लोस अल्कराज ने जीता था, स्पेन के खिलाड़ी हैं। विंबलडन ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल का खिताब मार्केटा वोंद्रोसोवा ने जीता, चेक गणराज्य से बिलोंग करती हैं। कार्लोस अल्कराज का संबंध किस देश से है? तो कार्लोस अल्कराज का संबंध स्पेन देश से है। मार्केटा वोंद्रोसोवा का संबंध किस देश से है? तो अभी मैंने आपको बताया इनका संबंध चेक गणराज्य से है, चेक रिपब्लिक से है। यूएस ओपन की शुरुआत किस वर्ष हुई? व्हेन डिड द यूएस ओपन स्टार्टेड? तो यूएस ओपन दूसरा सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है, 1881। विंबलडन 1877, ठीक है। और यूएस ओपन ठीक 4 साल बाद 1881, 10 साल के बाद फ्रेंच ओपन, और 1905 में कौन सा ओपन? यह है सबसे नवीनतम ऑस्ट्रेलियन ओपन। चारों ग्रैंड स्लैम में दूसरा सबसे पुराना जो टूर्नामेंट है वो कौन सा है? तो चारों ग्रैंड स्लैम में सबसे जो दूसरा पुराना टेनिस टूर्नामेंट है वो कौन सा है? यहां पर आप याद रखिएगा, वो है विंबलडन। सेकंड पूछ रहा है आपसे, तो सेकंड आपको याद रखना है, ये है यूएस ओपन। सेकंड मैं पूछ रहा हूं, ठीक है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएस ओपन अमेरिका के किस शहर में आयोजित किया जाता है? ठीक है, तो यूएस ओपन जो है अमेरिका के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो न्यूयॉर्क सिटी में यूएस ओपन का आयोजन किया जाता है। कहां पर? न्यूयॉर्क सिटी में इसका आयोजन किया जाता है यूएस ओपन का। अगला है, यूएस ओपन किस प्रकार के कोर्ट पर खेला जाता है? यूएस ओपन जो है किस प्रकार के कोर्ट पर खेला जाता है? तो यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। कहां पर खेले जाते हैं? हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। यूएस ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? महिला एकल का खिताब आपसे पूछा जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूएस ओपन जीता था पिछले वर्ष कोको गॉफ ने जीता था, जो कि अमेरिका के हैं। कोको गॉफ का संबंध किस देश से है? तो मैंने आपको भी बता ही दिया, तो कोको गॉफ का संबंध अमेरिका से। किस देश से? अमेरिका से। यूएस ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो आखिरी ओपन था नोवाक जोकोविच। मैंने इतनी बार पढ़ा दिया है कि आपके दिमाग में छप गया होगा, रट गया होगा हर चीज। कैस्पर रूड किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? कैस्पर रूड इज अ टेनिस प्लेयर ऑफ विच कंट्री? तो कैस्पर रूड की हम बात करें तो नॉर्वे देश के प्लेयर है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, एलिना रायबकीना किस देश की टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है? नहीं, ऑस्ट्रेलियन ओपन आर्याना सबलेंका ने जीता। एलिना रायबकीना ने कौन सा जीता? कमेंट बॉक्स में बताएं। तो यह है कजाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। सेरेना विलियम किस देश की टेनिस खिलाड़ी है? तो सेरेना विलियम्स जो है अमेरिका की खिलाड़ी हैं। 23 ग्रैंड स्लैम का इनके पास रिकॉर्ड। मार्गरेट कोर्ट के बाद दूसरा सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम सेरेना विलियम्स ने जीता है।
तो दोस्तों हमने इतने कम समय में 40 महत्वपूर्ण प्रश्न साथ में पूरी थ्योरी कवर कर ली है। और अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। आपको यहां पर एक इमेज दिख रही है, ये व्यक्ति कौन है, इनकी क्या अचीवमेंट रही, आपको इनके बारे में कमेंट बॉक्स पे बताना है। दोस्तों साल की ईयरली ई बुक हमने लॉन्च की है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरे एक साल के करंट अफेयर्स की ई बुक है 500 महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ, जो आपको हिंदी माध्यम में भी है और इंग्लिश माध्यम, दोनों माध्यम में आपको उपलब्ध कराई गई है। जनवरी महीने की मैगजीन आपकी आज लॉन्च हो जाएगी, कल आप उसे डाउनलोड कर लेना, जनवरी मंथ की 2024 की। और ये स्टडी कर एप्लीकेशन है, ई बुक सेक्शन में जाना, आप 2023 की ईयरली बुक यहां पे डाउनलोड करना, हिंदी में मंथली करंट अफेयर्स, इंग्लिश में ल्यूसेंट जीके पीडीएफ, ये सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगा। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना ताकि आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने अंदर जज्बा को कायम रखिए और स्टे अपडेटेड। और यहां पर आपको बस लगातार लगे रहना है, जीत तो निश्चित है आपकी। और संघर्ष में कोई भी व्यक्ति किसी के साथ नहीं होता, जब सफलता होती तो सारा दुनिया आपके साथ होगा। तो अभी मेहनत कर लो, लोग आपके पीछे आने वाले हैं।